आज हम लोग अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम नियोजन का जो समाजशास्त्रीय आधार है उसके बारे में। कि जैसे कि कल हमने आपको बता दिया था कि जो पाठ्यक्रम नियोजन होता है या पाठ्यक्रम अगर डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। तो पहला आपका है दार्शनिक आधार, दूसरा समाजशास्त्रीय आधार और तीसरा होता है आपका मनोवैज्ञानिक आधार। तो हमने जो पाठ्यक्रम नियोजन के दार्शनिक आधार होते हैं उसकी बात कर ली थी। पाठ्यक्रम के जो दार्शनिक आधार होते हैं उसमें आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है और प्रैग्मेटिज्म है और रियलिज्म है, उसकी बात हमने कर ली थी। आज हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम नियोजन के जो समाजशास्त्रीय आधार होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है, और जब भी हम अगर किसी विद्यालय की बात करते हैं तो एक डेफिनेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विद्यालय जो होता है समाज का लघु रूप होता है, अर्थात समाज की सारी एक्टिविटीज़ का समावेश हमारे स्कूल्स में होते हैं। स्कूल्स में क्यों होते हैं? क्योंकि जो बच्चा स्कूल में एजुकेशन लेने जा रहा है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो जो भी हम करिकुलम का फॉर्मेशन करेंगे या करिकुलम का निर्माण करेंगे या करिकुलम का डिटर्मिनेशन पॉइंट होगा, वो मेन पॉइंट हम समाज को ज़रूर रखेंगे। समाज की आवश्यकता के अनुसार, समाज के अकॉर्डिंग, समाज की स्थितियों के अनुसार हम करिकुलम बनाते हैं। तो वही चीज़ हम सोशोलॉजिकल बेसिस में उन्हीं सारी चीज़ों को जानते हैं कि जब एक करिकुलम बनाते हैं तो समाज को किस तरह से हम शामिल करते हैं। चूँकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य क्या, एक बच्चा जो एजुकेशन लेने जा रहा है वो एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही अपने आप को ढालना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन से हमारा समाज रिलेटेड होता है, और जहाँ एजुकेशन वो ले रहा है तो वो जो करिकुलम पढ़ रहा है वहाँ तो समाज इम्पोर्टेंट होगा ही, क्योंकि इसीलिए वो जो करिकुलम का फॉर्मेशन होगा उसमें तो हम समाज को महत्वपूर्ण स्थान देंगे ही। तो उसी वही चीज़ जो होता है वही हमारा सोशोलॉजिकल बेसिस होता है या समाजशास्त्रीय आधार होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जैसे कि आप जानते हो, इसीलिए विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में समाज के अनुकूलन पैदा किया जाता है। जो भी बच्चा एजुकेशन लेने जा रहा है उस आपको क्या करना है, बच्चा को इस तरीके से बनाना है कि वो समाज में एडजस्टमेंट कर सके, समाज में अपने आप को स्थापित कर सके, एक जॉब प्राप्त कर सके, दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव कर सके, एडजस्टमेंट हो सके। तो इन सभी चीज़ों को हम जानते हैं। समाज पाठ्यक्रम निर्धारण का काफ़ी महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। इस क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चा को हम तो समाज के लिए ही तैयार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना जाएगा। पाठ्यचर्या में उन विषयों एवं क्रियाओं का महत्व दिया जाता है जो सामाजिक दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है, अर्थात समाज में जो यूजफुल है बच्चा को वही सारा एजुकेशन प्रोवाइड करना। आप बीएड का एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो आपको इंटर्नशिप में भेजा जाता है, आपको स्कूल्स में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है ताकि आप बीएड का एजुकेशन ले करके एक आप अच्छे टीचर बन सके। तो उसी विषयों को महत्व दिया जाता है जो समसामयिक हो और सामाजिक के अनुकूल हो। समाज की आवश्यकता होती है कि एक कुशल नागरिक का फॉर्मेशन हो, निर्माण हो, और शिक्षा का उद्देश्य भी कुशल नागरिकों का विकास ही होता है। इसीलिए शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं। समाज और शिक्षा दूसरे जो होते हैं एक दूसरे के पूरक हम बोल सकते हैं, माने जा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि किस तरह से समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम एक दूसरे से इफेक्टिव होंगे। तो समाजशास्त्र की प्रवृत्ति और पाठ्यक्रम का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। जो भी हम समाज की टेंडेंसी होती है, समाज की प्रवृत्ति होती है, तो उसका प्रभाव हमारे पाठ्यक्रम पर जरूर पड़ता है। जो भी हम करिकुलम बनाएंगे तो समाज के टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। उसके बाद सामाजिक स्थिति और पाठ्यक्रम की बात करते हैं। हमारा जो सोशल स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ का करिकुलम जो होता है भारत का, अमेरिका का, यूएस का, सबका अलग अलग करिकुलम होता है, क्योंकि वहाँ की जो सामाजिक स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना करिकुलम जो होते हैं करते हैं। हमारे यहाँ जिस चीज़ की जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी नीड है, जिस तरह से हम बच्चों का निर्माण करना चाहते हैं उस तरीके से हम क्या करेंगे या उस स्टेटस के अनुसार हम बच्चे का करिकुलम जो होता है प्रोवाइड करते हैं। सामाजिक दबाव, वर्ग, परिवार, धार्मिक संगठन और पाठ्यक्रम का प्रभाव भी पड़ता है। सामाजिक दबाव जो हमारा सोशल प्रेशर होता है, जो हमारा कास्ट होता है, जो क्लास होता है, उसका परिवार का भी इफेक्ट पड़ता है। और धार्मिक संगठन आप देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ धार्मिक संगठन हिंदू को ज़्यादा मानने वाले हैं तो कहीं ना कहीं से उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ज़रूर पड़ता है। साथ ही साथ अब अमेरिका में चले जाइए तो वहाँ ज़्यादा आपको क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमारे करिकुलम पर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसको हम कल्चर बोल सकते हैं ना। तो कल्चर इसी पॉइंट में आप ले सकते हो कि जो संस्कृति की बात होती है वो धार्मिक संगठन और पाठ्यक्रम, इसमें कल्चर भी आपका आ जाएगा। उसके बाद शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम जो होता है, शिक्षक होता है समाज में और शिक्षार्थी जो होते हैं, जो टीचर है, जो स्टूडेंट्स है, और जो करिकुलम है वो भी समाज के स्थिति के अनुसार जो होते हैं
शामिल किए जाते हैं। समाज की जो प्रकृति होती है, जो समाज का नेचर होगा, जिस तरह का समाज होगा, अब जैसे हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में इस तरह का एजुकेशन लेना है कि हमको टेक्नोलॉजी का एजुकेशन लेना है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, तो उस प्रकृति के अनुसार हम क्या करते हैं, करिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। समाज की बदलती आवश्यकताएं तथा पाठ्यक्रम, जिस तरह समाज की आवश्यकता बदलती रहती है उसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम भी बनाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, तो आप सभी ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑनलाइन एजुकेशन हमारे यहाँ काफ़ी एक अब बदलती समय की आवश्यकता के अनुसार हो गया है। तो उस बदलती आवश्यकताओं के अनुसार भी हमारे करिकुलम में चेंजिंग होते रहता है, और उसके अकॉर्डिंग अब जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम में कुछ फेरबदल किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे देश की बदलती परिस्थितियों के अनुसार और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार जो होती है हमारे जो पाठ्यक्रम में भी चेंज होते रहते। तो मेन सार हम मान सकते हैं कि समाज की बदलती स्थिति या समाज के नीड के अकॉर्डिंग हम जो होते हैं करिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है समाज का ही एक प्रतिरूप होता है। तो जो भी हम करिकुलम बनाएंगे समाज की आवश्यकताओं को और हित को ध्यान में रख के ही बनाएंगे। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।